अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बच्चों, आज हम आसान सिंधी चौथी क्लास का चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 9 सबक में पढ़ा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। किसी चीज़ की कोई परेशानी हो, कोई लफ्ज़ ना समझ आ रहा हो तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो देखे वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला लेसन आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 का सबक डहू डहू कहते हैं 10वें को, और इसका टाइटल है नूरी निमाणी। नूरी एक लड़की का नाम है, निमाणी का मतलब होता है सादा, यानी वो लड़की बहुत सादा तबीयत की थी। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नूरी निमाणी। सिंध जी समी हाकिम जाम तमाची जे वक्त मां ठट्टे जे वेझो केंजर डंड ते महाड़ा रहंदा हुआ। अच्छा, कह रहे हैं कि सिंध की समी खानदान एक खानदान था, हाकिमों का खानदान था। उस वक्त हाकिम समी खानदान की जाम तमाची जे वक्त मां ठट्टे जे वेझो, यानी हाकिम उस वक्त समी था और जाम तमाची उस वक्त का वो हाकिम उसका नाम था। तो ठट्टे जे वेझो केंजर डंड थे, उस वक्त हाकिम वो था। और ठट्ठे के करीब, वेझो कहते हैं करीब को, केंजर डंड कहते हैं झील को। केंजर झील आपने नाम सुना होगा, सिंध में है। केंजर झील पे महाटा रहंदा हा, यानी महाटा कहते हैं मच्छेरों को, जो मछलियां पकड़ने वाले होते हैं ना, तो वो झील के किनारे ही वो लोग रहा करते हैं, क्योंकि वहीं से वो मछलियां पकड़ते हैं और वहीं रहते भी वहीं हैं। तो वो वहाँ पे केंजर झील के करीब रहा करते थे। बठर नूरी नाली एक नेंगरी होंदी हुई, उनके पास वहाँ पर नूरी नाली यानी नूरी नाम की एक नेंगरी लड़की को कहते हैं, वो लड़की भी उनके पास वहाँ रहा करती थी। जिनन जी सूरत ऐं सीरत जी केहड़ी सारा कुजे, यानी उसकी सूरत और सीरत कहते हैं अमल को और सूरत कहते हैं शक्ल को। तो उसकी शक्ल भी अच्छी थी और उसकी सीरत भी अच्छी थी, यानी उसके अमाल भी अच्छे थे। उसकी क्या तारीफ़ की जाए, सारा कुछ है यानी क्या उसकी तारीफ़ की जाए, यानी उसका कोई सानी नहीं था, उसकी कोई तारीफ़ क्या की जाए। बहुत अच्छी और नेक और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सादा तबीयत की लड़की थी। हिक लगा जाम तमाची भेड़ी माँ चढ़ी केंजर ढंडी सैर पई कयो था ओचितो सिद्ध नज़र विझी नूरी ते पई हू खेसि घणो वठी वई जनन करी मारन का नूरी जो सग घुरियाई। अच्छा, हिक लगा कहते हैं एक दफ़ा, जाम तमाची भेड़ी कहते हैं कश्ती को, चढ़ी मतलब उसमें बैठकर केंजर झील के सैर के लिए गया, तो वहाँ उसकी नज़र नूरी ते पई यानी उस लड़की पर पड़ी। वो केस घड़ों वठी वे, तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई वो लड़की। जिनन करी महारन का नूरी जा सग घुरियाई, जिसकी वजह से उसने मच्छेरों, महारन कहते हैं मच्छेरे जो वहाँ रहते थे, उनसे नूरी जो सग कहते हैं रिश्ते को, तो वहाँ उन मच्छेरों से उसने नूरी का रिश्ता मांगा। महारन जीता अल्लाह बुद्धि। अब महारन जो मच्छेरे थे वो बेचारे करीब होते थे, यानी उनकी तो अल्लाह ने जैसे सुन ली। अल्लाह बुद्धि का मतलब होता है अल्लाह ने उनकी सुन ली। एकदम बड़ी खुशी का कबूल किया, यानी एकदम बड़ी खुशी से उसका रिश्ता जो है वो मच्छेरों ने कबूल कर लिया। किसका? नूरी का रिश्ता आया जाम तमाची की तरफ से, और जाम तमाची का रिश्ता आने पे मच्छेरे बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो नूरी का रिश्ता, जाम तमाची का रिश्ता उन्होंने कबूल किया। नूरी के जाम तमाची डाडो भाईंदो हो, नूरी को जाम तमाची बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भाईंदो हो यानी प्यार करता था, पसंद करता था। पर तदन बा नूरी जो मन ना बदियो, लेकिन कभी भी नूरी का मन ना बदला, यानी कि इतनी मालो दौलत जब उसको वो ब्याह कर ले गया नूरी को, तो इतना मालो दौलत देकर भी नूरी की तबीयत में कोई बदलाव ना आया। सदाई न्याज ऐं नूरत सां हलंदी हुई, हमेशा सादगी और आजिज़ी से रहने लगी। हलंदी हुई यानी रहने लगी, चलती थी। नूरी सादगी से चलती थी। इसका मतलब ये है कि वो जब नूरी जाम तमाची ने उससे शादी की, उसके पास रुपया पैसा भी आ गया, तब भी वो अपनी उसकी तबीयत में सादगी जो है वो ख़त्म ना हो सकी, वो हमेशा सादगी से ही रहती थी। हिक भेरी नूरी जी निमाणाई ऐं न्याज़ जे भरक लहण लाइ जाम सभिनी राणियनि खे चवाई मोकिलियो था अॼु अव्हां तयारु थी वेझो, दिल जिन्हनि खे चाहियो तन्हनि खे पाण सां सैर ते वठी वेंदसि। एक दफ़ा नूरी को और तमाम नाराई या न्याज जी परख लाए, यानी नूरी की तमाम सादगी को परख कहते हैं, परखने के लिए यानी उसका इम्तिहान लेने के लिए सभिनी रानी के चवाई मोकले उतार। अब वो जाम तमाची ने क्या किया, अपनी तमाम
जो रानियां थी, जो और उसकी बीवियां थी, उनको भी और नूरी को भी कहा कि तुम सब जो है आज तैयार रहो। मोकले हो था यानी उनको कहलाया आज हमारा तैयार थी वे जो, यानी आप सब आज तैयार हो जाएं। जिसका मेरा दिल चाहेगा तनन के पार सैरते वच्छी वेंदस, जिनन के चाहिए यानी जिस भी बीवी का मेरा दिल चाहेगा कि मैं जिस भी रानी को अपने साथ ले जाना चाहूँ लेके जाऊँ, तैयार सब हो जाना था, तैयार सबको होना था। लेकिन जाम तमाची ने किसी एक को अपने साथ सैर पे लेके जाना था, तो उसने कहा तमाम रानियां जो है वो तैयार हो जाएं, जिसका मेरा दिल चाहेगा मैं उसको अपने साथ सैरते वठी विंदस यानी लेकर जाऊंगा। सबनी रानियां उम्दा वेश वगा हार श्रृंगार किया। तमाम रानियां जो थी उन्होंने उम्दा अच्छे कपड़े पहने और हार श्रृंगार किया। पर नूरी पहनजो अबाड़ो विगो ओदी, यानी लेकिन नूरी ने अपना पुराना जोड़ा, बाड़ो विगो वेंदी, पुराना जोड़ा जो वो मैके से अपने साथ लेके आई थी, यानी मछेरों के खानदान से थी तो उसके पास इतना उम्दा लिबास नहीं होता था, तो वो अपने माँ बाप के घर से जो अपना सादा लिबास लेकर आई थी उसने क्या किया, वही पहना। कोई उसने बड़ा अच्छा लिबास नहीं पहना बल्कि वही लिबास निकाल कर पहना। जाम जढ़न महलात में आयो। अब वो कह रहे नूरी जाम तमाची जो था जब वो महल में आया देखने के लिए अपनी रानियों को कि मैं किसको साथ लेकर जाऊं, तो जलन महलात में आयो यानी अपने महल में आया। तडन नूरी जी न्याज डिस्सी डाडो खुश थी और पाण सैर थे वठी वेस। जब वो नूरी को उसने देखा तो नूरी ने अपना वही पुराना जोड़ा पहना हुआ था। रानी बनने के बाद भी, शान शौकत के बाद भी उसने अपना वो वाला हुलिया नहीं बदला और उसी सादगी के साथ वो तैयार हुई। तो नूरी की सादगी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और पाण साथ सैर थी वठी वेस और अपने साथ सैर पर नूरी को ले गया। असा की घुर्जे तो सदाई न्याज आई नूरत सा हलूं, हमें चाहिए कि हमेशा सादगी और आजिज़ी के साथ चलें। हलूं न्याज आई नूरत मतलब सादगी और आजिज़ी के साथ चलें, हमेशा उसी तरह रहें। यानी कुछ लोगों के पास जब मालो दौलत आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो वो मगरूर हो जाते हैं और अच्छा उम्दा लिबास पहनना शुरू करते हैं। उम्दा लिबास तो पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, लेकिन लिबास के साथ आपके लहजे में बड़ापन हरगिज़ नहीं आना चाहिए। यानी आपको हमेशा आजिज़ी से बात करनी चाहिए, अपना लहजा हमेशा धीमा रखना चाहिए। दौलत हो, माल हो, जो कुछ भी हो आपके पास आ जाए, कभी भी हमें मगरूर नहीं होना चाहिए। तो अब आपको मैं ये एक्सप्लेनेशन दे चुकी, अब हम इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। डंगियन में लफ्ज़ चौंदी खाल भरियो। अब ये कह रहे हैं ये लफ्ज़ उठा के इन खाली जगहों को भरना है। नंबर 1 है डैश धन ते महाटा रहंदा हा। कौन सी झील पे मछेरे रहा करते थे? केंझर झील पे रहा करते थे। जाम तमाची जी नज़र विजी डैश ते पई। जाम तमाची की नज़र किस पर पड़ी? इनमें सस्सी मारी नूरी, तो नूरी पर नज़र पड़ी। नूरी को उठा के यहाँ लिखना है, नूरी का लफ्ज़ उठा के यहाँ लिखना है। नूरी सदाई न्याज आई नूरत सा हलंदी हुई, यानी हमेशा आजी और इनके सारी के साथ रहा करती थी। नूरी सदाई न्याज आई नूरत सा हलंदी हुई। जाम तमाची डैश घराने जो हाकिम हो, वो कहाँ का हाकिम था ये हमने सबक के स्टार्ट में पढ़ा था। जाम तमाची समा घराने जो हाकिम हो, समा घराने का वो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो बच्चों इसकी मश्क में सिर्फ ये खाली जगह ही है। वर्ड मीनिंग मैंने आपको पूरे चैप्टर के साथ सब बता दी है, फिर भी आपको किसी लफ्ज़ की समझ ना आए, किसी चीज़ की मेरी ज़रूरत जहाँ आपको पड़े मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नया चैप्टर या हर जो भी मैं अपने चैनल में इंक्लूड करूँ वो आपका उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो जब तक के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करती, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।